तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जाओ की फाइट प्रिंस के साथ हो रही होती है। प्रिंस वहां पर अपनी स्पेशल मूव को यूज करते हुए लास्ट सीन के ऊपर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जाओ भी सामने की तरफ से उसे पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो फिर से हमारा जाओ उसके ऊपर भारी पड़ता है क्योंकि हमारे जाओ के पास डीमंस की पावर है जो कि उसकी पावर से ज्यादा है। बार बार उसे पंचेस मारता है और उसे पीछे की तरफ फिर से हटा देता है। प्रिंस यहाँ पर सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या चीज है जो इस लड़के को इतनी ज्यादा पावर दे रही है, इसकी पावर मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है। मुझे तो इसके कल्टीवेशन की समझ नहीं आ रही। क्या ये एक पीक एक्सपर्ट है, ये पीक वॉरियर स्टेज के ऊपर है या फिर जब लो लेवल के जनरल लेवल पर है तो अपनी पावर्स के साथ इसको सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है। इस लड़के का मसला क्या है। तो हमारा जाओ अभी भी से पंचेस मार रहा था। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं वाला कंपटीशन देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये दोनों ही टॉप लेवल के वॉरियर्स हैं, यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हैं कि अब जहाँ पर इन दोनों में से कौन हारेगा। तो यहीं पर पंचिंग के दौरान एक पंच प्रिंस के चेहरे के ऊपर लगता है जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर कट लग जाता है और उसका ब्लड बहना शुरू हो जाता है। वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। पीछे हटने के बाद जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी स्वर्ड को अपने पास बुलाता है। वो अपनी स्वर्ड को इशारा करता है तो उसकी स्वर्ड पीछे से उड़ती हुई उस सरीना की तरफ आगे बढ़ती है। वो वहाँ पर उसने पीछे रखी होती है जो कि उस सारे लोगों को जो वहाँ पर तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं उन सभी के ऊपर से उड़ती हुई सीधी बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। जाओ जो कि उसकी तरफ पीठ करके खड़ा होता है, वो तलवार उसकी पीठ में लगने लगती है। तो जाओ पहले उसे आता हुआ देख लेता है और फिर बड़ी मुश्किल के साथ उसको वहाँ पर अवॉइड कर लेता है। वो उसको अवॉइड करता है जबकि प्रिंस उस तलवार को अपने हाथ में कैच कर लेता है और उस तलवार को लेकर हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वो तलवार लेकर उसके करीब पहुंचता है। उसी वक्त उसे अपने बंदर की आवाज आती है। तुम्हारे जाओ का बंदर पीछे जनता में खड़ा होता है। एक बार उसके पास वो टूटा हुआ गॉडली वेपन होता है। वो उस वेपन को उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। उस वेपन को जाओ के हाथ में फेंकता है। तुम्हारा जाओ भी उस अपनी तलवार को कैच कर लेता है और कहता है लिटिल ब्रदर तुमने वाकई में काम कर दिया, तुमने तो यहाँ पर टाइम के ऊपर मेरी मदद की है। वो सामने की तरफ से प्रिंस अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा जाओ अपने टूटे हुए गॉडली वेपन को यूज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है और उसकी तलवार दो टुकड़ों में कट जाती है। देखकर प्रिंस और बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रिंस कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक मीडियम लेवल का वेपन था लेकिन इसने इतनी आसानी के साथ इस वेपन को कैसे तोड़ दिया। जाओ से कहता है थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे थे, अब मेरी बारी है, देखते हैं कि अब तुम कैसे यहाँ पर एरोगेंस दिखाते हो। और हमारा जाओ अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर बार बार अटैक्स करता है। अटैक्स को अवॉइड तो कर रहा होता है लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर जगह जगह पर कट्स लगती है। वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जाओ उसे कहता है मैंने तो कहा था कि तुम एक बहुत ही गुड फाइटर हो, तुम यहाँ पर मुझे क्रिपल करने वाले हो, अब क्या हुआ, क्या तुम इसे फाइट नहीं करोगे, लगता है कि तुम्हें फाइट करना भूल गया है। इस यहाँ पर सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पर इससे फाइट करता रहा तो मैं बहुत ही बुरी तरह से हारूंगा, इससे अच्छा है मैं यहाँ पर खुद ही हार मान लूं, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना से बाहर निकल जाता है और कहता है ठीक है मैं गिव अप करता हूँ। जैसे वो खड़े होकर वहाँ पर गिव अप का कहता है उसी वक्त हमारे जाओ का पाँव उसके मुंह के करीब पहुंचता है और उसे एक जबरदस्त किक पड़ती है जिससे वो उड़ता हुआ जनता में जाकर गिरता है। उस बेचारे की हालत काफी खराब हो जाती है। हमारा जाओ रेफरी से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर फाइट में इतना ज्यादा मगन हो गया था मुझे याद नहीं रहा कि अरीना से बाहर निकल गया, इसी वजह से मैंने किक मार दी, फुट मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। रेफरी उसे कहता है इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ लेकिन अगली बार तुमने इस तरह की कोई गलती की तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके साथ ही भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं यंग प्रिंस क्या तुम ठीक हो। कहता है मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारा जाओ उससे कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जानबूझकर बाहर जा रहे हो ताकि तुम सरेंडर कर सको और मैंने जानबूझकर तुम्हारे मुंह पर किक मारी है। तुम्हें पता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम यहाँ से भाग रहे हो, चाहे तुम एक प्रिंस ही क्यों ना हो, कोई भी यहाँ पर तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। आज के इस लेसन को हमेशा याद रखना। यहाँ पर अपने अरीना में अपनी फाइट को जीतने के बाद क्या अब इसकी सिर्फ फाइनल सिलेक्शन वाला टेस्ट रह गया है तो इसी वजह से ये क्लाउड वन का मैच देखने के लिए उसके अरीना की तरफ चला जाता है। वो कहता है चलो चल के क्लाउड के मैच को देखते हैं। जैसे ही वो अरीना के करीब पहुंचता है तो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्लाउड वन वहाँ पर अपने ओपोनेंट के साथ फाइट नहीं कर रहा होता बल्कि अरीना में भाग रहा होता है जबकि उसका ओपोनेंट उसका पीछा कर रहा होता है। तो क्लाउड यहाँ पर जानबूझकर आगे आगे भाग रहा होता है ताकि वो बंदा उसका पीछा करते करते बहुत ज्यादा थक जाए, उसके बाद उसे आसानी से हरा सकता है। तो वो उसे बार बार कह रहा होता है कि चलो जल्दी आओ और मुझे पंच मारो। वो जानबूझकर उसे उकसा रहा होता है। तो माना जाओ उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये बंदा अभी तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाया, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टैक्टिक्स की वजह से। नहीं लगता कि इसने अपने पिछले मैचेस में अपने आप को जितवाया होगा किसी के साथ फाइट करते हुए। ये यहीं पर इन्हीं टैक्टिक्स को यूज करके यहाँ तक पहुंचा है। क्लाउड का जो ओपोनेंट होता है वो अपने पास से अपना वेपन निकालता है और अपने वेपन को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है जबकि क्लाउड जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। वो फिर बार बार अपने वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन क्लाउड बार बार उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। साथ ही क्लाउड हंसते हुए से कहता है बड़े दोस्त तुम यहाँ पर इस तरह गुस्सा क्यों हो रहे हो, पहले शांत हो जाओ और उसके बाद हम लोग आराम से फाइट करते हैं। जबकि उसका ओपोनेंट से कहता है अगर तुम अपने आप यहाँ पर रिंग से बाहर नहीं जाते तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। देखने वाले सभी लोग वहाँ पर बोर हो रहे होते हैं और सभी लोग कहते हैं हम लोग कब से इसकी फाइट को देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भागे जा रहा है, एक बहुत ही बेशरम इंसान है, क्या इसे सिर्फ यहाँ पर भागना आता है। वैसे ही कहता है अगर मैं वहाँ पर रिंग के अंदर चला गया और मेरा मुकाबला इस लड़के के साथ होता है तो फिर तो मैं इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाग ही रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। यहीं पर क्लाउड का ओपोनेंट जब अपने वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो उसी वक्त हमारा क्लाउड वहीं पर नीचे की तरफ एक स्लिप लगाता है और स्लिप लगाते हुए उस बेचारे के अंडू को क्रैक्स कर देता है जिसकी वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। क्लाउड कहता है अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम यहाँ पर अपने आप यहाँ पर सरेंडर कर दो, अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो फिर मैं
यहाँ पर अपने यूनिक स्किल्स को यूज नहीं करूंगा, वरना मुझे अपने यूनिक स्किल्स को यूज करना पड़ेगा। और साथ ही वो उसे किक मारते हुए रीना से बाहर फेंक देता है। इस तरह वो अपने मैच को जीत जाता है। तो अपने मैच को जीतने के बाद वो जब जनता की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे हमारा जाओ दिखाई देता है। वो तो उसे अपना भाई कहता है, इसी वजह से वो दूर से चिल्लाकर उसे कहता है, ब्रो क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल था? क्योंकि सभी लोग भी पीछे की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर किसको अपना ब्रो कह रहा है। तो हमारा जाओ जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है, अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, नहीं मैं तो इस बंदे को जानता भी नहीं हूँ, ये तो ऐसे मेरे से बात कर रहा है। तो क्लाउड जल्दी से अरीना से नीचे उतरता है और भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे कहता है, ब्रो यहाँ तुम कर क्या रहे हो? तुम तो मेरा मैच देखने के लिए आए हो, फिर तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ पर मुझे देखने में शर्म आ रही है, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। बाकी के सभी लोग फिर से हमारे जाओ की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जबकि हमारा जाओ बेचारा काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि ये इसे उन सभी के सामने अपना ब्रो कह रहा है। कंपटीशन के एंड होने के बाद इनके साथ वाइस प्रेसिडेंट और बाकी के जितने भी ट्यूटर्स होते हैं वो सभी लोग इनके सामने अपीयर होते हैं। उन लोगों से कहते हैं, लोगों ने यहाँ पर अपने तीनों राउंड्स को पास कर लिया है, तुम सभी लोग फाइनलिस्ट बचे हो जिन लोगों ने सारे टेस्ट को पास किया है। तो पीछे तुम लोगों ने 3 टेस्ट को पास किया, अब यहाँ पर तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा। ऐसे जो बच्चे यहाँ पर उस फाइनल टेस्ट को पास कर लेंगे, सिर्फ वही नहीं बच्चों को एकेडमी को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी के सभी लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमारा फाइनल टेस्ट कौन सा होने वाला है। तो वाइस प्रेसिडेंट उन्हें अपने साथ लेकर एक पहाड़ी की तरफ जाते हैं, जहाँ पर सामने की तरफ सीधी पहाड़ सीढ़ियाँ होती हैं। हम सभी लोगों से कहते हैं, तो तुम लोगों को इन सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर तक जाना होगा। यहाँ पर हम लोगों ने इन सीढ़ियों के ऊपर एक फॉर्मेशन को बिछाया हुआ है। वो सभी लोग यहाँ पर हमें बताते हैं कि फॉर्मेशन कितनी ज्यादा कूल होती है और किस डिफरेंट तरह की होती है। उनमें से एक कहता है, मुझे फॉर्मेशन के बारे में पता है, डिफरेंट फॉर्मेशन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। हम लोग यहाँ पर फॉर्मेशन को बिछाते हैं तो उनके बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। कई बार कोई ट्रैप्स हो सकती है या फिर कोई अलग सी फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि इल्यूजन वाली फॉर्मेशन हो सकती है। पता नहीं यहाँ पर इन सीढ़ियों के ऊपर कौन सी फॉर्मेशन होगी, लेकिन लगता है कि हम लोग इस टेस्ट को आसानी से पास कर लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट उन सभी लोगों से कहते हैं, तो तुम में से जो भी पूरे 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर उस सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर चला जाएगा, वही सिर्फ इस टेस्ट को पास कर पाएगा। 1 घंटे का टाइम खत्म होने के बाद जितने भी लोग सीढ़ियों के ऊपर होंगे वो सभी लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। हमारा टाइम अभी स्टार्ट होता है। वो सभी लोग सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो लोग सीढ़ियों के ऊपर पांव रखते हैं, वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है वो ग्रेविटी फॉर्मेशन होती है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और कुछ लोग तो वहीं पर गिर जाते हैं और उनसे आगे बढ़ा भी नहीं जाता। लेकिन हमारे जाओ को ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही होती। हमारा जाओ बड़े आराम के साथ ऊपर की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन जब वो आधे रास्ते पहुंचता है तो उसे भी काफी ज्यादा थकावट महसूस होती है। क्लाउड बेचारे को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। वो चिल्लाकर कहता है, मेरी तो हड्डियां भी बॉडी के अंदर से बाहर निकलने को आ रही हैं। जाओ उससे कहता है, बकवास बंद करो और जल्दी से टॉप के ऊपर पहुंचो। तो ये सभी लोग जो नीचे होते हैं, ये सभी लोग लुढ़क लुढ़क कर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना बहुत सा मुश्किल होता है। हमारा जाओ कहता है, यहाँ पर प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो तकरीबन 250 किलोग्राम का है। ऑर्डिनरी मिडिल लेवल का वॉरियर तो यहाँ पर इतनी आसानी के साथ चढ़ नहीं पाएगा, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, मैं जो कर सकता हूँ। वो कहता है, मुझे लगता है कि ये वाला जो फाइनल राउंड है, ये न सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए बल्कि हमारी विल पावर को भी चेक करने के लिए है। हमारे अंदर इतना ज्यादा हौसला होना चाहिए कि हम इन सारी सीढ़ी को चढ़कर ऊपर जा सके। कई बार हमारे जाओ को 3 लोग दिखाई देते हैं जो कि बड़ी स्पीड के साथ उसके पास से गुजर जाते हैं। जाओ उसे देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तीनों ही लोग लगता है ये बहुत ज्यादा गिफ्टेड है, जीनियस लोग हैं, इसी वजह से बड़ी स्पीड से यहाँ पर जा रहे हैं। इनके ऊपर इस फॉर्मेशन का असर भी नहीं पड़ रहा। मुझे अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। दूसरे मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर मुझे उन लोगों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और यहाँ पर अपने डीमन पावर्स को रिलीज करता है और डीमन पावर्स को रिलीज करते हुए यहाँ पर डीमन वुल्फ की पावर को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, जबकि क्लाउड बेचारा पीछे रह जाता है और उसे कहता है, ब्रो ये तुम क्या कर रहे हो? अपने ब्रो को भी ले जाओ, तुम तो बिल्कुल भी वफादार ब्रदर नहीं हो, मुझे भी साथ लेकर जाओ। जाओ बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है। बाकी ये सभी लोग इसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो 3 लोग अभी भी हमारे जाओ के आगे होते हैं, वो काफी दूर निकल चुके होते हैं। जाओ कहता है, ये तीनों लोग अभी भी मेरे आगे आ गई हैं, लगता है ये तीनों मुझसे पहले वहाँ पर पहुंच जाएंगे। और वो तीनों वहाँ पर पहले पहुंच जाते हैं। हमारा जाओ कहता है, ये सभी लोग जीनियस हैं और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद जब यहाँ पर से स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तो ये सभी लोग जॉन किंग लेवल तक पहुंच जाएंगे। मुझे भी यहाँ पर अगर जॉन किंग लेवल तक पहुंचना है तो मुझे इनको फॉलो करना होगा और मुझे इनके साथ वहाँ पर पहले पहुंचना होगा कि मैं भी एकेडमी खत्म होने के बाद जॉन किंग लेवल तक पहुंच सकूं। वो भी अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाता है। जब वो अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाता है तो उसे महसूस होता है कि वो पानी के अंदर गिर रहा है और इसी के साथ ही वो टॉप के ऊपर पहुंच जाता है। तो यहीं पर हमारे जाओ को उसका दूसरा दोस्त भी मिल जाता है, जो उसका दूसरा बेस्ट फ्रेंड होने वाला है, जिसका नाम फी चैंग है। फी चैंग उसे कहता है, ब्रदर देखो तो जरा, तुम तो दिखने में बहुत ज्यादा कमजोर लगते हो, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे साथ ही पहुंच जाए। ऐसे थोड़ी देर के लिए मुझे वहाँ पर लगा था कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। हमारा जाओ उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। फी उसे कहता है, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई? तुम टॉप के ऊपर पहुंच जाए हो, तुमने टेस्ट को पास कर लिया, तुम चौथे नंबर पर हो। देखकर तुम्हारा जाओ और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वाकई में वो टॉप के ऊपर खड़ा होता है। फी उसे कहता है, मेरा नाम फी चैंग है। नाम क्या है? मुझे लगता है कि अब हमने टेस्ट को पास कर लिया है तो हम दोनों एक ही क्लास में जाने वाले हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। हमारा जाओ भी उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जाओ जुई है। फिर साथ ही उसकी नजर दूसरे दोनों लड़कों के ऊपर भी बढ़ती है। दूसरे दोनों लड़कों में एक तो दूसरा यंग मास्टर ची होता है और उसके साथ एक लड़की होती है। फी उसे कहता है, लगता है कि तुम्हें उस लड़की में इंटरेस्ट है, वो काफी खूबसूरत भी है। जाओ उसे कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि वो लड़की दिखने
दिखने में काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है कि वो इतनी आसानी से यहाँ पर पहुंच जाए। यंग मास्टर ची अपने साथ उस लड़की को लेता है और वहाँ से साइड के ऊपर मुड़ जाता है। फिर साथ ही वो सोच रहा था अब जबकि ये लड़का भी यहाँ पर है तो इसका मतलब इसने टेस्ट को पास कर लिया है, तो एकेडमी स्टार्ट होने दो, उसके बाद देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जाओ का दोस्त यानी कि हमारा क्लाउड वन क्या वो भी इस टेस्ट को पास कर पाएगा या नहीं, क्या ये सभी लोग इकट्ठे एकेडमी जा पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।